हेलो दोस्तों, मैं विनू राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे आज हम संख्या पद्धति से भाग दूसरा लेकर के आया हूं, जिसमें हमें प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जो भी घात के रूप में दी होते हैं वो क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है संख्याओं का योग बताइए। तो दोस्तों, यहाँ भी संख्याओं का जो हमको योग बताना है वो भी किसका, ओनली हमको यहाँ पे आज पढ़ना है प्राकृतिक संख्याओं का। यानी प्राकृतिक संख्या इससे मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ, लेकिन मैंने घातों के बारे में नहीं पढ़ा था। इसमें सिर्फ हमको संख्या पद्धति में जो भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसमें सिर्फ मैंने इसी में सूत्रों का प्रयोग किया है और किसी भी भाग में सूत्रों का प्रयोग नहीं किया है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 यानी कि 80 स्क्वायर, इसका योग ज्ञात कीजिए। 20 स्क्वायर 21 स्क्वायर 22 स्क्वायर डॉट 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 70 स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए। डॉट डॉट इस प्रकार से ये हमको दी गए हैं। प्राकृतिक संख्या दी गई, ये स्क्वायर में दिया गया है और ये घन में दिया गया है। दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, वो ये कह रहा है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट 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 80 स्क्वायर का हमको क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 80 स्क्वायर क्या करना है, इसके स्क्वायर, इनके ऊपर सभी के ऊपर घात है 2। अब हमें इनका योग ज्ञात करना है। दोस्तों, इसका योग ज्ञात करने के लिए एक सूत्र लिख लेते हैं, n + 1 2n + 1 और पूरे के बटे 6। ये दोस्तों इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों, इसमें थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर n बराबर क्या है, n बराबर 80 यानी कि जो संख्याओं की संख्या बताता है। यानी कि यहाँ पे जो भी ये संख्याएं दी गई हैं, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि जो ये 80 है, ये 80 संख्या है और यहाँ तक पहुँचने में भी 80वीं ये संख्या है। तो ये यहाँ से n बराबर ये लिख के निकल के आता है, यानी कि 80 संख्याओं की भी संख्या कितनी निकल गया, ये 80। अब दोस्तों, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसका मान इसमें रख देते हैं। तो इसमें जब हम मान रखेंगे तो 80। अब यहाँ पे n फिर से कितना आ गया, 80 और प्लस कितना हो गया 1, और यहाँ पे 2 × 80 और प्लस 1 और पूरे के बटे कितना कर देंगे 6। अब दोस्तों, यहाँ से क्या करेंगे 80 और यहाँ से ये इंटू में कितना हो जाएगा 80 और 1 81, और यहाँ से इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 यानी कि 160 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 161 और पूरे के बटे यहाँ से हो जाएगा 6। अब इसे जब हम काटेंगे तो 2 × 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 40, और यहाँ से जब इसे काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 × 21। तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया यार, 40 × 27 × 161 इतना आ गया। अब दोस्तों, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 17 38 80। इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही, जिसमें हमको संख्या तो दी गई होगी प्राकृतिक, लेकिन हमको होगा क्या, उसमें वो 20 से स्टार्ट हुई होगी। उसको हम देख लेते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें दूसरा दिया गया है, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया है 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर, इस प्रकार से हमको संख्याएं दी रही होंगी। तो प्लस डॉट 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 और प्लस यहाँ पे कितना हो गया है 70 स्क्वायर, ये दिया गया। इसका योग ज्ञात करना है। अब दोस्तों, सूत्र वही लगाना है, क्योंकि यहाँ पे ये सूत्र जो लगेगा ये सिर्फ प्राकृतिक संख्या के लिए ही है। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है n + 1 n + 1 2n + 1 और पूरे के बटे 6, यही सूत्र चलेगा। अब दोस्तों, यहाँ से देखें, इसका हम मान रखते हैं। n बराबर हमें क्या दिया गया है, n बराबर है 70, जो कि संख्याओं की भी संख्या बता रहा है, ये 70। तो यहाँ पे देखें, अभी दोस्तों यहाँ पे संख्याओं की संख्या यहाँ पे 70 तो हो नहीं सकती, 70 तो संख्याओं की संख्या होगी नहीं। लेकिन इस सूत्र में हम अभी क्या करेंगे, 70 ही निकालते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ ये सारी संख्याएं, आप पीछे की भी जो संख्याएं हैं वो टोटल 70, में पूरी संख्याओं का ही वो निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कितना, n का मान कितना है 70, और यहाँ से 70 प्लस 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 × 70 और प्लस 1 और पूरे के बटे 6। अब दोस्तों, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना निकल के आएगा
70 इंटू कितना हो जाएगा 71 इंटू यहाँ पे 7 दूनी 14 140 यानी कितना हो जाएगा 141। इसे 7 दूनी 14 140 और प्लस 1 141। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 6। अब इससे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखें करें तो यहाँ से 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 35। और दोस्तों यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम क्या होगा यहाँ से 3 3 चौको 12 और यहाँ पे कितनी बची 3 सते 21, तो इतना आ गया। अब यहाँ से हम लोगों ने रखा कितना 35 और इंटू कितना 71 और इंटू 47। दोस्तों इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका निकल के आएगा 11 6 7 9 5 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,16,795। अब दोस्तों ये इतना निकल के आया। अब ये निकल के आया क्या है, ये मेरा निकल के आया है कितनी संख्याओं का 70 संख्याओं का। 70 संख्याओं के वर्गों का योग, 70 संख्याओं के वर्गों का योग है। जबकि मेरी संख्याएं कहाँ से स्टार्ट हुई थी 20 से। तो दोस्तों इससे पहले संख्याएं क्या थी, इससे पहले की संख्याएं क्या थी। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं और अगर हमको ये सॉल्व करना आ गया तो कभी भी ये क्वेश्चन हमसे गलत नहीं हो सकता। तो दोस्तों इससे पहले कि हम 20 संख्याओं का योग यानी कि 19 हुई तो 19 संख्या यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 यहाँ से हम कितना जाएंगे 19 तक 19 स्क्वायर। इनका अगर हम योग ज्ञात कर लें तो वही होगा, इसमें भी 19 रखेंगे तो यहाँ पे 19 और गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 प्लस 1 और यहाँ पे इंटू 2 गुणे 19 प्लस कितना हो जाएगा 1 और पूरे के बटे कितना हो जाएगा 6। अब दोस्तों इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, यहाँ से आ जाएगा 19 और गुणे यहाँ से कितना हो जाएगा 19 और 1 20 और इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा 19 दूनी 38 और 1 38 39 और पूरे के बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। अब इसे 6 से जब हम काटेंगे तो यहाँ से कितना कटेगा 2 3 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। अब इसे 3 को काटते हम तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 19 इंटू 10 इंटू 13। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 70। अब दोस्तों ये मेरा निकल के आ गया। अब ये कितनी संख्याओं का निकल के आ गया, ये शुरू से लेकर के यानी कि कहाँ तक कि 19 संख्याओं का वर्गों का योग निकल के आ गया। और दोस्तों मैंने निकाला कितना है, यानी 70 संख्याओं का हमको निकालना कितने का था 20। तो यानी कि यहाँ से अगर हम लोग 19 तक वर्गों की संख्याओं का योग अगर इसमें से घटा दें तो यानी 20 से 70 की निकल आएगी। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चूंकि हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है यहाँ से 20 स्क्वायर 21 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर डॉट डॉट 70 स्क्वायर तक। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो पहले का मेरा निकल के आया है, पहले मेरा क्या निकल के आया, पहले आंसर मेरा निकल के आया था पहले का 11 6 7 9 5 और माइनस हम लोग क्या कर देंगे 24 70। जब इसे हम लोग घटा देंगे तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 11 4 325। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यहाँ से दोस्तों ये हमें थोड़ी दिमाग लगाने वाली बात है, क्योंकि यहाँ से हमको सूत्र क्या दिया है 70, यानी कि ये जो यहाँ प्राकृतिक संख्याओं का मैंने पहले ये क्वेश्चन समझा दिया है आप लोगों को, जो ये पहला वाला था ये सेम टू सेम वही है। लेकिन यहाँ से क्या करता है वो 20 से स्टार्ट कर देता है संख्या और कंटिन्यू चलता है और 70 तक जाता है। और उसका हम योग भी याद कर लेते हैं, 70 तक का जब योग हम लोग याद करते हैं तो ये निकल के आ जाता है। लेकिन वो 70 तक का निकल तो आता है, तो निकल कहाँ तक का आता है, जो शुरू से प्रारंभ 1 2 3 4 प्रारंभ होती है उसका योग ये निकल के आ जाता है। अगर हम शुरू से जहाँ तक हम यहाँ आए 20 तो यहाँ एक 19 भी छोड़ी होगी, 18 भी छोड़ी होगी, 17 भी छोड़ी और 16 भी छोड़ी। ये संख्याओं को हम छोड़ के आए हैं पीछे 1 से। तो अगर हम इनका योग और इसमें से अगर हम घटा देंगे पूरी योग में से तो कितने का निकल आएगा 20 21 22 ये वर्ग प्लस यहाँ डॉट डॉट 70 स्क्वायर। इसका आंसर हमें एग्जैक्टली प्राप्त हो जाएगा। तो यही क्या होगा ANS आंसर। अब दोस्तों देख लेते हैं एक अगला क्वेश्चन।
अब देखते हैं तीसरे नंबर पे हमें क्या दिया गया है। तीसरे नंबर पे ये कह रहा है एक क्यूब। अब यहाँ पे क्यूब वाला है 1 2, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब डॉट 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 यानी 90 क्यूब। इसका हमको क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो यहाँ से 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 यहाँ से कितना चला जा रहा है 90 क्यूब यानी कि घन। अब दोस्तों यहाँ से हमको क्या कैसे हम ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम लोग एक सूत्र लिख लेते हैं, वो होगा n प्लस 1 बटे 2 और इसमें पूरे के पावर कितना हो जाएगा 2। दोस्तों याद रहे जब प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जब हम लोग निकालते हैं तो उसका सूत्र होता है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और पूरे के बटे 6, ये सूत्र होता है। लेकिन जब हम क्यूब का ज्ञात करेंगे इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ क्या रहे, सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों इसके लिए तो ये हो गया वर्ग के लिए, और घन के लिए ये सूत्र हो गया। दोस्तों मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को कि मैंने सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जो भी बताया है इसी में सूत्रों का प्रयोग किया है। इससे पहले मैंने जो भी वीडियो डाले हैं संख्या पद्धति से संबंधित और इसके बाद में भी डाले हैं जो इसी से संबंधित हैं, जो संख्या प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित हैं। अब सम संख्याओं विषम संख्याओं से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें किसी में सूत्र का प्रयोग नहीं किया होगा, जो अगला वीडियो में डालूंगा और इससे पहले डाल चुका उसमें भी नहीं है। अब दोस्तों मात्र 2 ही सूत्र मैंने इसमें रटाए हैं, जो भी इस प्रकार से संख्याओं से संबंधित इस प्रकार से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सिर्फ 2 ही क्वेश्चनों को लिए मैंने क्या किए, सूत्रों को लिखाया है। अब दोस्तों देखते हैं, जैसे ये हमको दिया गया है, यहाँ पे क्यूब वाला है, प्राकृतिक संख्याओं का है ये सब क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, ये दिया गया। अब यहाँ से n बराबर हमको क्या दिया गया 90, यानी कि कहने का मतलब 90 है। मैं पहले भी बता चुका हूँ 90। यहाँ पे जो ये n बराबर निकल के आया है ये क्या है, संख्याओं की संख्या को बताता है। तो यहाँ पे संख्याओं की संख्या कितनी है 90, और यहाँ से कितनी निकल के आएगी 90 और प्लस 1 और इसके बटे में क्या कर देंगे हम लोग 2। अब इसकी पूरी के पावर क्या चढ़ा देंगे 2। अब इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 90 इंटू 91 और पूरे के बटे कितना हो जाएगा 2 और यहाँ से कितना हो जाएगा पावर 2। इसे जब हम काट देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 45। तो दोस्तों यहाँ से कितना हो जाएगा 45 इंटू 91, 45 इंटू 91 का स्क्वायर। अब इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 16 76 90 25। यही मेरा क्या होगा आंसर। इसे जब हम लोग गुणा करके और स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर ये निकल के आएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। दोस्तों इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है मैंने सभी ले लिए हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं आएगा। इसमें जो प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है वहाँ पे वर्ग अर्ग जब नहीं होता है कुछ भी, तो उसके लिए मैंने इससे पहले वीडियो बना दिया है जिसमें कोई भी सूत्र प्रयोग नहीं किया हुआ है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया गया हमको 15, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 क्यूब प्लस 16 क्यूब प्लस 17 यानी कि घन प्लस डॉट 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 प्लस 60 घन। घातें यहाँ पे कितनी दी गई हैं 3। इनका हमको क्या करना है योग ज्ञात करना। सूत्र वही रहेगा n प्लस 1 बटे 2 पूरी की पावर 2। पूरे की पावर कितनी हो गई 2। अब दोस्तों इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मान रखें n बराबर यहाँ पे कितना दिया गया 60। दोस्तों याद रहे यहाँ पे n बराबर जो 60 दिया गया है ये संख्याओं को दर्शाता है। अब यहाँ पे जो हम 60 रखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पे 60 प्लस 1 और पूरे के बटे कितना है 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे स्क्वायर बराबर इसे सॉल्व करेंगे 60 इंटू कितना हो जाएगा 61 और पूरे के बटे 2 और पावर कितनी है 2 यहाँ पे कितनी बार गया 30। तो यहाँ पे आ गया 30 इंटू कितना हो जाएगा 61 और पूरी के पावर कितना दिया गया 2। तो दोस्तों इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मान कितना निकल के आएगा 33 48 900। जब इसकी हम वर्ग को तोड़ेंगे
तो ये मेरा आंसर निकल के आएगा। अब दोस्तों यहाँ से देख लें हम, चूंकि यहाँ से हमको पूछा क्या गया था 15 से 60 तक, और मैंने यहाँ से जो आंसर निकाल दिया है वो निकाल दिया है शुरू से ही 60, क्योंकि जो मैंने पिछला अभी यहाँ पे ये सॉल्व किया था वो शुरू से 90 तक गया था, उसमें भी यही सूत्र लगाया था, और इसमें भी मैंने यहाँ 15 से स्टार्ट हो गया, उसमें भी वही सूत्र का प्रयोग कर दिया। तो यानी कि n बराबर संख्याओं की संख्या 60 बता रहा है स्टार्टिंग से, तो इसलिए हमको करना क्या पड़ेगा, इससे पहले की संख्याओं का भी योग निकालना पड़ेगा, और उनका योग जब निकाल के हम इसमें से घटा देंगे वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। अब दोस्तों यहाँ से देखें, अब यहाँ से हम देख लें एक और क्वेश्चन, वो तो क्वेश्चन ही लगेगा हमें सॉल्व करने में, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस, नहीं सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं, घातें कितनी होंगी 3, क्यूब का हम लोग निकाल रहे हैं, प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ से कितने तक जाएंगे हम लोग 14 तक। अब दोस्तों 14 तक हम लोग पहुँच गए, यहाँ पे कितनी है क्यूब। अब इसका हमको क्या करना है, योग ज्ञात करना, सूत्र वही लगाना है। तो यहाँ से रखेंगे n बराबर यहाँ पे कितना है 14। अब n बराबर जब यहाँ पे संख्याओं की संख्या कितनी निकल के आ गई 14, अब यहाँ से हम रखेंगे 14, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 और प्लस 1 बटे पूरे कितना हो जाएगा 2, और पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 2। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 14 इंटू 15 और पूरे के बटे 2, और पावर इसकी क्या रहेगी 2। इसे जब हम काटेंगे तो यहाँ से कितनी बार जाएगा 7। अब यहाँ से सॉल्व किया तो 7 और गुणे कितना हो जाएगा 15, 7 गुणे 15, पावर कितनी इसकी लगी हुई है 2। इसे जब हम लोग खोलेंगे तो आंसर इसका आएगा 11,025। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों देखें, इससे पहले की जो संख्याएं थी उनका योग कितना आया 11,025, और यहाँ से यहाँ तक जो ये संख्या दी गई पूरी का योग यानी कि 60 संख्याएं थी उनका योग निकल के आया ये। अगर दोस्तों इसमें से हम इसे घटा देंगे तो हमारी यहाँ से 15 से 60 तक गया हुआ है, इनके घनों का क्या निकल के आ जाएगा योग। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया, तो इसलिए यहाँ से क्या हम लोग करेंगे, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा 15 क्यूब प्लस 16 क्यूब प्लस 17 क्यूब प्लस डॉट 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 60 क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 33 48 9 से माइनस 11,025। इसे जब हम लोग घटाएंगे तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा 33 37 875। यही मेरा क्या होगा आंसर। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।